जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो अब नजदीक आ चुका है। मात्र 1 महीने का समय है, उसके बाद आपको चुनाव के उस समर में तमाम पार्टियां जो है कूदने वाली हैं, जनता के बीच में जाने वाले हैं। चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, सभी अब जनता के फैसले का जो है वो इंतजार करेंगे। जनता फैसला सुनाने वाली है, लेकिन उससे पहले सीटों के बंटवारा को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन में भी कई दल हैं, वहीं एनडीए में भी हैं, लेकिन आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो शख्स की करने वाले हैं जिस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब उन्हें उसे लेकर के कोई सोच ही नहीं रहा है कि आखिरकार वो नेता जो हैं वो किधर जाएंगे। वो एनडीए में रहेंगे, महागठबंधन में रहेंगे, या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे। जी, हम आज चर्चा करने वाले हैं मुकेश सहनी की, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की। हमने इससे पहले भी न्यूज आपको बताया था कि किस तरीके से उनका राजनीतिक का जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इसका कारण यह है कि उन्हें जो है अब महागठबंधन में सीटों को लेकर के जो उनकी उम्मीदें हैं उससे कम सीटें उनको मिलेगी। ये हमने आपको वीडियो दिखाया था, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अब मुकेश सहनी का महागठबंधन में रहना मानो मुश्किल हो गया है। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में रहेंगे तो मात्र एक कृपा पात्र की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा मुकेश सहनी की और बड़ी भूमिका खास करके महागठबंधन में तो नहीं दिख रही है। उसके कारण हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा पहले चलते हैं। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जिन्हें पार्टी से निकाला जाता है, परिवार से बेदखल किया जाता है, उसके बावजूद तेज प्रताप यादव न तो एनडीए की तरफ जाते हैं और न ही राजद या महागठबंधन के खिलाफ में कुछ बोलते हैं। लेकिन हाँ, वो कई मामले में राजद के कुछ नेताओं को लेकर के बयानबाजी दे रहे हैं, और सिर्फ बयानबाजी नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन के कुछ नेताओं पर निशाना भी साध रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का तो ऐलान किया ही, और वो सीट पर राजद के विधायक का कब्जा है। मानिए कि अब राजद का एक सीट कम करने की तैयारी में खुद तेज प्रताप यादव है। वो कह रहे हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिला या पार्टी हमें समर्थन नहीं देती है तो फिर ये मान के चलिए कि वहां पर राजद चुनाव हारेगी, जनता ये करेगी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव यही नहीं रुकते हैं, अब वो मुकेश सहनी के लिए एक बड़ा रोड़ा बनते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने गठबंधन किया, अभी वीआईपी पार्टी से गठबंधन किया, और साफ तौर पे उन्होंने संकेत दिया कि जो सहनी समाज है, खास करके वो समाज जो है वो हमारे साथ है, भी वीआईपी पार्टी के साथ है, न कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके से स्थिति 2020 में चिराग पासवान ने जदयू के लिए कर दिया था, ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर वीआईपी के लिए करने वाले। देखिए, मुकेश सहनी महागठबंधन से जुड़े हुए हैं। 2024 में 3 लोकसभा सीटों पर जो है राजद ने उनको मौका दिया था, वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उनको रिजल्ट कुछ खास हाथ नहीं लगा था, उनकी हार हुई थी। उसके बावजूद वो महागठबंधन से हैं और एक बड़ी प्रखर तौर पर साफ कह रहे हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए और एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए, वो ये मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में अब तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत ये हो गई है कि मुकेश सहनी को वेट देंगे तो उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, खुद तो बगावत करने पर तैयार हैं ही, खुद तो महुआ से लड़ने को लेकर के तैयार हैं ही, लेकिन अब वो भी वीआईपी पार्टी को लेकर के सामने आ गए हैं। और वो अगर मुकेश सहनी के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं, उनके खिलाफ में अगर कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, तो मुकेश सहनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि वो हार जाएंगे चुनाव, लेकिन जहां भी तेज प्रताप यादव अगर वीआईपी जो गठबंधन से जुड़े हैं उनके साथ में अगर कैंडिडेट उतारेंगे, खास करके सहनी समाज का कैंडिडेट उतारेंगे, तो ये मुकेश सहनी के लिए मुसीबत हो जाएगा। और इसके साथ ही महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव का जो सपना है, या तमाम वो महागठबंधन के नेता जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, वो सपना कमजोर होते दिखेगा। इसलिए अब तेजस्वी यादव के पास में जो है वो धर्म संकट है कि मुकेश सहनी के साथ क्या किया जाए। मुकेश सहनी के लिए भी बड़ा चैलेंज हो गया है कि अब अपनी जो है वो भूमिका वो किस तरीके से महागठबंधन में दे सकते हैं और निभा सकते हैं। लेकिन अब इस बीच में कई बातें सामने आ रही हैं, मुकेश सहनी भी अब ऑप्शन तैयार कर रहे हैं। देखिए, 2020 में जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके तेजस्वी यादव का मुकेश सहनी निकले थे और एनडीए में गए थे, वहां पर चुनाव लड़ते हैं और 4 सीटें वो जीतते हैं। अब उनके पास एक और ऑप्शन है और इसका फायदा एनडीए को होगा। एनडीए
इस मौके को गवाएगी नहीं और मुकेश सहनी को स्वागत करने को तैयार है। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में मात्र एक कृपा पात्र हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव तय करेंगे कि सीट देनी है, कितनी सीटें देनी है। और ये मानकर चलिए कि डिप्टी सीएम का जो ख्वाब देख रहे हैं मुकेश सहनी, इस स्थिति में जो अभी परिस्थिति बना हुआ है चुनाव से ठीक पहले, वो भी 1 महीना पहले, उस परिस्थिति में डिप्टी सीएम का ख्वाब उनका अधूरा रह जाएगा। लगातार इस तरीके की अपडेट आपको देंगे। आप हम अपनी कमेंट, अपनी राय हमें जरूर बताएं कि मुकेश सहनी को एनडीए ज्यादा बेहतर उनके लिए होगा या फिर महागठबंधन जहां वो खुद है। आप जरूर अपना कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।